की महिमा हो, गीतों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा और प्रभु की प्रशंसा करने के द्वारा हम लोगों ने प्रभु की आराधना की है। तो अब समय है कि हम लोग प्रभु के वचन को सुने। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, उसने हम सबके जीवन में एक और दिन जोड़ा कि हम अपने प्रभु की आराधना करें। और ये सबसे उत्तम बात है कि हम अपने दिन का आरंभ प्रार्थना के साथ, आराधना के साथ और वचन की सेवा के साथ करते हैं। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। आज के दिन सुबह मनन के लिए मैं आप लोगों के ध्यान को नीति वचन की पुस्तक में लगाना चाहता हूँ। अगर लोग बाइबल लेकर बैठे हैं और कोई हमारे लिए नीति वचन 1 से 7 पढ़ेगा तो अच्छा है। नीति वचन की पुस्तक उसका 1 अध्याय 1 से 7 पद। कोई मदद करेगा पढ़ने में? दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करें और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धैर्य, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए, कि भोलों को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएं और समझदार बुद्धि का उपदेश पाएं, जिससे वो नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, मूर्ख ही बुद्धि तथा शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। तो परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे और इस वचन खंड को समझने में हमारी सहायता करे। तो आज का जो संदेश है मेरा, वो न केवल एक नीति वचन 1 से 7 तक है, पर वो पूरी नीति वचन के पूरे पहले अध्याय पर आधारित है और उसमें हम लोग कई सारी बातों को देखने का प्रयास करेंगे। पर एक प्रश्न के साथ इस संदेश को मैं आरंभ करना चाहता हूँ। अगर हमें ईश्वरीय बुद्धि पानी है तो वो हमें कहाँ से मिलेगी? और सुलेमान जो अपने जमाने का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, वह हमें उत्तर देता है कि यह बुद्धि जो है परमेश्वर से प्राप्त होती है। यह बुद्धि सर्वशक्तिमान प्रभु से प्राप्त होती है और उसके भय मानने से हमें मिलती है। बुद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए जो संदेश का विषय है वो ये है, बुद्धि की शुरुआत, बुद्धि की नींव या बुद्धि का आरंभ और बुलाहट। इस अध्याय में हम 2 बातों को देखते हैं। बुद्धि के बारे में बात करता है। राजा सुलेमान इस पुस्तक का लेखक है। बाइबल में हमारे जो 66 पुस्तकें हैं उसमें अलग अलग तरीके की पुस्तकें हैं। शुरुआत होती है व्यवस्था से, उत्पत्ति से लेकर व्यवस्था विवरण तक 5 पुस्तकें व्यवस्था की पुस्तकें हैं। बाद की पुस्तकों को इतिहास की पुस्तकें और कुछ लोगों ने उनको नबियों की पुस्तक कहा है। पर अय्यूब से लेकर अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक बुद्धि की पुस्तक कही गई। अय्यूब से लेकर श्रेष्ठ गीत तक बुद्धि का साहित्य या बुद्धि की पुस्तक कही जाती है। और यह नीति वचन की पुस्तक में अच्छी शिक्षाएं हैं, हमें कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए। कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं, जब आप भजन पढ़ते हैं तो आप परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना कर रहे होते हैं। पर जब आप नीति वचन की पुस्तक हमें बताती है कार्य कैसे करें, परिवार में कैसे जीवन व्यतीत करें, या अपना व्यवसाय कैसे करें, या जब आप स्कूल या कॉलेज में हैं तब कैसे रहें, वो सारी बातें हमें नीति वचन की पुस्तक से मिलती हैं। पहले अध्याय से हम लोग पाते हैं राजा सुलेमान जो इस्राएल का राजा है, दाऊद का पुत्र है, वह इस पुस्तक का लेखक है। परंतु सारी पुस्तक को उसने नहीं लिखा, उसमें दूसरे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने इस पुस्तक को लिखने में या उसका संकलन करने में मदद की है। हम उनके बारे में बहुत अधिक नहीं बात करना चाहते, पर मुख्य रूप से राजा सुलेमान इस अध्याय का लेखक है। और ये पुस्तक नैतिक और बौद्धिक शिक्षाओं का संकलन है जो हमें बताती है कि किस प्रकार से हम भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए क्या करें, या
भक्तिपूर्ण जीवन, परमेश्वर का आदर करने वाला जीवन जीने के लिए एक मनुष्य को क्या करना चाहिए। यह एक और विद्वान कहते हैं, उनका नाम जैक कुनन है, साउथ इंडिया के हैं वो, प्रभु के दास हैं। वह कहते हैं नीतिवचन की पुस्तक पुराने नियम में है पर ये नई वाचा की पुस्तक। तो आपको ये समझना है कि हमारे पास दो वाचाओं के बारे में बाइबल बात करती है। एक मूसा के द्वारा दी गई वाचा जो इसराइलियों को दी गई, वो पुरानी वाचा है, और दूसरी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई वाचा जो नई वाचा है, और वो हमें दी गई जो यीशु के बलिदान के द्वारा। पर प्रभु के दास जैक कुनन का मानना है कि यह पुराने नियम में नई वाचा की पुस्तक। और बुद्धि का महत्व तो ये है कि वह जीवन में सही रास्ता दिखाती है, या सही रास्ते का चुनाव करने के लिए हमें स्वर्गीय बुद्धि की आवश्यकता है। यह बुद्धि जीवन की चुनौतियों में सही निर्णय लेने में सहायता करती है। जब हम बुद्धि की बात करते हैं तो ये क्या है? नए नियम में पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में लिखा है, हमारा प्रभु यीशु मसीह में बुद्धि और ज्ञान के भंडार छुपे हुए हैं। यीशु मसीह परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का छुटकारा है। तो हम उस बुद्धि के बारे में बात करते हैं और उसका केंद्र हमारा परमेश्वर है, और परमेश्वर के भय से वो हमें आरंभ होती है। एक से 7 जो खंड पढ़ा गया उसमें हम दो बातों को पाते हैं। बुद्धि का उद्देश्य क्या है और बुद्धि प्राप्ति के लिए हम क्या करें। बुद्धि का उद्देश्य क्या है और बुद्धि को प्राप्ति करने के लिए हम क्या करें। अगर कोई जन बुद्धि, शिक्षा, ज्ञान और समझ प्राप्त करना चाहता है तो वह परमेश्वर के वचन को पढ़े, वह नीति वचन की पुस्तक को पढ़े, और इसको पढ़ने के द्वारा वह बुद्धि, शिक्षा और ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इसमें देखिए कितने बड़े बड़े शब्दों की बात हुई है। ऐसे शब्द हम रोज की बातचीत में बहुत कम ही सुनते हैं। 2 पद पर ध्यान दीजिए। पहले उसने बताया अपना लेखक का परिचय है। पहले पद में दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन। उसके बाद में हम देखते हैं जिनसे बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो, समझ की बातों की पहचान हो। यदि हम आप इसको पढ़ें, इस पर मन लगाएं, इस पर ध्यान दें, तो हमें बुद्धि और शिक्षा प्राप्त हो सकती है और समझ की बातों की पहचान हो सकती है। नीति वचन की पुस्तक 2-3 बातों को बहुत अधिक करती है। वह मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में बात करती है। वह धर्मी और अधर्मी के बारे में बहुत अधिक बात करती है, और परमेश्वर का भय मानने वाले लोगों के बारे में बात करती है। परंतु आप आगे और भी 3 पद में देखिए क्या बात करती है। अगर कोई नीति वचन की पुस्तक पढ़ता है तो उसे व्यवहार में प्रवीणता, धार्मिकता और न्याय और निष्पक्षता के लिए शिक्षा प्राप्त। राजा सुलेमान के बारे में आप जानते हैं, वह अच्छा न्याय करने के लिए जाना जाता है। उसने जो कठिन परिस्थितियों में न्याय करना मुश्किल था, उस समय उसने सरलता से न्याय किया। उसे यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? सचमुच में परमेश्वर का भय मानने से। पर उसमें एक चेतावनी की बात दी है। राजा सुलेमान जिसने इतनी सारी शिक्षाएं दी, इतना सारा ज्ञान प्राप्त किया, उसने छोटे छोटे जीव जंतुओं के बारे में बात की, उसने पशुओं के बारे में बात की, उसने फूलों के बारे में बात की, उसने 1000 से अधिक नीति वचन लिखे, उसने गीत लिखे, न जाने क्या क्या लिखे। परंतु अंत में वो है इस बुद्धि और शिक्षा के मार्ग से भटक गया, क्योंकि उसने अपने जीवन में गलत चुनाव किए थे। तो ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति बहुत सारा ज्ञानवान हो, संपूर्ण बाइबल का ज्ञान रखता हो, परंतु वह उस रास्ते पर ना चले। उसके जीवन की शुरुआत अच्छी हो, पर वह अंत में पाप और बुराई के मार्ग में चला जाए। तो यह पुस्तक न केवल हमें बुद्धिमानी का जीवन व्यतीत करने का रास्ता दिखाती है, परंतु वह हमें बताती है कि परमेश्वर के साथ चलने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता है। जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वह कुछ और बात करता है। 4 पद में 2 प्रकार के लोग हैं। वह भोले लोगों को समझ और युवकों को
ज्ञान और विवेक प्राप्त। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? हमारे आसपास बहुत सारे युवक और युवतियां हैं, जवान भाई बहन, उनके लिए वह ज्ञान और विवेक प्राप्त, ज्ञान और विवेक देगा। 3 शब्द बार बार दोहराए जाते हैं, बुद्धि, शिक्षा, ज्ञान, समझ। शिक्षा नहीं, बुद्धि, ज्ञान और समझ। बुद्धि हमें परमेश्वर से मिलती है, ज्ञान हम अर्जित करते हैं सीख कर, पढ़ कर, खोजबीन करके, और समझ हमें परमेश्वर से प्राप्त हो। यदि कोई इस पुस्तक को पढ़ता है, इस पुस्तक पर ध्यान देता है, माफ कीजिएगा मुझे, तो वह इन चीजों से बच सकता है, वह इन्हें प्राप्त कर सकता है। तो 2 लोगों के लिए रास्ता है। भोले भाले लोग कौन हैं? जिन्होंने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने समझ प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, जिन्होंने बुद्धि के रास्ते को नहीं चुना, जिनको शिक्षा ग्रहण करने का अवसर नहीं मिला। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं, उनके माता पिता ने उन्हें नहीं सिखाया, स्कूल कॉलेज की व्यवहारिक शिक्षा का उनको अवसर नहीं मिला, या उनको समझ प्रदान करता है। और जो लोग जवान हैं, जिन्हें आगे बढ़ना है, वह परमेश्वर के भय में आते हैं, तो उन्हें ज्ञान मिलता है और विवेक प्राप्त। तीसरे एक बात और है, 5 पद, बुद्धिमान इन्हें सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार व्यक्ति बुद्धिमानी का परामर्श प्राप्त करे। यह नीति वचन और दृष्टांतों को, बुद्धिमानों के वचन को और उनके रहस्यों को समझे। संसार में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें प्राप्त करनी होती है, हमें अर्जित करनी होती है, और कभी कभी जो बेसिक, जो मूलभूत जरूरतें हैं हमारी, उन्हें भी हम नहीं प्राप्त करने पाते। यदि हम परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं तो वह हमें ये हमें देता है। समझदारी के, बुद्धिमानों के वचनों को समझने के लिए समझ देता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में कितना अधिक बुद्धि, शिक्षा, ज्ञान, समझ और विवेक को प्राप्त करने की लालसा है। हमें इसमें प्रवीणता, धार्मिकता और न्याय और निष्पक्षता के लिए भी शिक्षा प्राप्त। कई बार बहुत सारे लोग ये नहीं समझते हैं, लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है कि कठिन समय में हम क्या करें, न्याय का कार्य करें या अन्याय का कार्य करें, धार्मिकता का जीवन व्यतीत करें या अधार्मिकता का जीवन व्यतीत करें। व्यवहार में प्रवीणता, एक और अनुवाद में व्यवहार में कुशलता है ना। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो राष्ट्रीय कौशल मिशन है ना शुरू किया था, वो कुशलता की बात करते हैं। उसी की प्रवीणता जो शब्द है, वो कुशलता का एक दूसरा रूप है। पर ये सब कैसे होगा? ये सब कैसे होगा? पर 7 पद में परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है, और मूर्ख ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। मैंने 7 पद को आपके सामने पढ़ा। अगर हमें बुद्धि, शिक्षा, समझ और ज्ञान प्राप्त करना है तो ये कहां से मिलेगा? हमें एक रास्ता है। सुलेमान राजा हमें उस रास्ते को दिखाते हैं। वह कहाँ है? परमेश्वर का भय मानिए, परमेश्वर का आदर कीजिए। और परमेश्वर का भय मानना क्या है? मैं अपने लोगों को ये बताता हूं, हमें 3 काम करने की जरूरत है। पर सबसे पहले हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानना है। हमें जानना है कि हमारा प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह सार्वभौमिक परमेश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, और वह सारे संसार का राजा और सब पर नियंत्रण करता है। हमें उसको पहचानना है, उस पर विश्वास करना है, उसे अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना है। उसके बाद में हमें 3 काम करने हैं। क्या करने हैं? परमेश्वर का भय ये है, प्रभु को प्रेम करना है, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जिसने हमसे प्रेम किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे उद्धार के लिए अपने आप को दे दिया, उसे प्रेम करना। और आपको मालूम है, मूसा ने जब इस्राएलियों को व्यवस्था दी तो उनसे कहा, तो अपने प्रभु, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम करना, उसका आदर करना। दूसरी बात जो है हमें करना है वो ये है, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना।
पुराने नियम में इस्राएलियों का परमेश्वर के साथ संबंध, उनके जीवन में आशीष या शाप, जीवन या मृत्यु, इस बात पर निर्भर था कि वह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। मेरे प्रभु के वचनों, इन मूल वचनों को अनसुना या अनदेखा ना करें, उनका अवश्य ही अपने जीवन में महत्वपूर्ण स्थान दें। परमेश्वर की आज्ञाओं को सुने, उनको हृदय में रखें और उनको पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। तीसरी बात जो है परमेश्वर का भय में आवश्यक, वो है परमेश्वर को सम्मान दें, परमेश्वर को आदर दें, परमेश्वर के भय में जीवन को व्यतीत करें। वह हमारा पिता है, वह हमारा राजा है, वह एक दिन संसार का न्याय करेगा और हम सबको उसके सामने खड़ा होके हमारा हिसाब देना पड़ेगा, हमारे समय का, हमारे जीवन का, और जो कुछ भी जिम्मेदारियां परमेश्वर ने हमें दी हैं उनका, और हमारे वरदानों का जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उन्हें हम कैसे प्रभु की महिमा के लिए उपयोग कर रहे हैं। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि आप परमेश्वर के भय में पढ़ना चाहते हैं, अगर आप बुद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, तो अवश्य है परमेश्वर का भय मानना। और परमेश्वर का भय मानने की मुख्य बात यह है, परमेश्वर का भय, और साथ ही उसके एक नकारात्मक बात भी है, वो ये है, मूर्ख ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। तो ज्ञानवान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? परमेश्वर का भय मानेगा, परमेश्वर को प्रेम करेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेगा और उसको आदर देते हुए जीवन को व्यतीत करेगा। परंतु उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति है जो मूर्ख है, वो बुद्धि का तिरस्कार करेगा, शिक्षा की बातों को ग्रहण नहीं करेगा, उसके लिए वो व्यर्थ की बात है। मेरे प्रियो, हम लोग प्रतिदिन हर घर गिरजाघर के माध्यम से इस प्रार्थना में जुड़ते हैं और तमाम परमेश्वर के दास अलग अलग परिश्रम करके परमेश्वर के वचनों को लेकर आते हैं, पर यह आप पर निर्भर करता है, आप उन्हें सुने, ग्रहण करें, उसका पालन करें और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हम लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। हमें सुनना है, ग्रहण करना है और पालन करना है और उसके मार्ग में चलना है। दूसरी बात यह है, दूसरी बात जो ये अध्याय बताता है हमें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो 8 पद से शुरू होके 19 पद तक चलती है और वो बात ये है कि क्या करें, बच्चों और जवानों, बुरी संगति से दूर रहो, बुरी संगति से दूर रहें। इसका क्या मतलब है, मैं उस पर आपके ध्यान को लगाना चाहूंगा। नीति वचन की पुस्तक पर अगर आप ध्यान देंगे तो 8 पद से 19 पद तक ये बात है, पर मेरे साथ 8 और 9 पद सुनिए पहले। तो बुरी संगति से दूर रहने के मार्ग में जब हम जाते हैं तो 2 बातें हैं। पहली बात, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि वह परमेश्वर द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं। चाहे 1-2 साल या 15 साल या 18 साल का या 20 साल का बच्चा है, चाहे हम बड़े लोग हैं जो माता पिता की अधीनता में हैं, उनके लिए आवश्यक है कि वो माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें। देखिए क्या कह रहा है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की सीख को ना त्याग, क्योंकि ये तो तेरे शरीर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए हार है। कई बार आज के जमाने में, बदलते जमाने में, माता पिता की बातें मानना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया है। बच्चों को जब कुछ समझाया सिखाया जाता है, वो कहते हैं, कई बार ये सोचते हैं, अरे आप तो पढ़े लिखे नहीं, हम ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप तो कॉलेज नहीं गए, हम तो स्कूल कॉलेज गए। कुछ बच्चे तो ये सोचते हैं, अरे आप तो हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े थे, हम अंग्रेजी मीडियम और कंप्यूटर युग में और मोबाइल के युग में हैं, हम आपसे ज्यादा जानते हैं। ये मतलब मायने नहीं रखता है कि कौन कितना जानता है, मायने ये रखता है कि कौन परमेश्वर का आदर करता है, कौन परमेश्वर के मार्ग में चलता है और कौन उस पर भरोसा है। तो परमेश्वर के
पहली बात क्या है, माता पिता की आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त अधिकारी है। जब जब कभी भी मैं इफिसियों उसका 6 अध्याय पढ़ता हूँ और वहां माता पिता का आदर कर वाली आज्ञा दी गई है और उसके बारे में, तो मुझे प्रभु के एक दास का विचार याद आता है। वो कहते हैं, परमेश्वर के एक दास कहते हैं कि जब तक बच्चे माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं, वह वह संसार में सुरक्षित हैं, वह पाप से सुरक्षित हैं, वह दुर्घटना से सुरक्षित हैं और वह परमेश्वर के आशीषों के घेरे में है। जब बच्चे माता पिता की आज्ञा पालन करना छोड़ देते हैं तो वे खतरे से खुले हुए हैं। शैतान के आक्रमण को उन्होंने खुला हुआ रखा है अपने। मेरे प्रियो, जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं नीति वचन 1 में और 10 पद की तरफ जाते हैं, 10 पद से आगे जाते हैं, 10 से 19 में, तो ये कह रहा है बुरी संगति से दूर रहो। कई बार हम लोग समझने नहीं पाते हैं किसके साथ संगति करें, किसके साथ ना संगति करें, पर 10वां पद ही स्पष्ट कहता है, मेरे पुत्र यदि पापी तुझे फुसलाए तो उनकी ना मानना। यदि वह कहें हमारे साथ आ, हम हत्या के लिए घात लगाएं, हम छिपकर निर्दोषों पर वार करें, हम अधोलोक के सदृश से उनको जीवित ही निगल लें, उनको कब्र में गिरने वालों के समान पूरा का पूरा निगल जाएं। पर शुरुआत कहां से होती, ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं वो, हे मेरे पुत्र यदि पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी ना सुन। संसार में तमाम लोग हैं जो पाप और बुराई में फंसे हुए हैं, जो हमारे आसपास है। कई बार चर्च में आने वाले लोग भी पापों के बंधन में हैं, पाप उनको जकड़े हुए हैं, पाप में जीवन को व्यतीत करते हैं। शायद खुले हुए पाप ना हो, शायद कोई सामने चर्च में सबके सामने या सड़क पर खड़ा होकर शराब नहीं पीता है, पर वह गुप्त पापों में फंसा हुआ है। और वह लोग कभी कभी विश्वासी जवान बच्चों को फुसलाते हैं, बहकाते हैं, उनके कान में फुसलाते हैं और सुनने वालों को उनकी आवाज बड़ी मीठी और मधुर लगती है और लोग उसके रास्ते पर चले जाते। शैतान का ये तरीका है। अदन के बगीचे में शैतान हव्वा के पास आया और उसके कान में उसने कुछ कहा, तो ये फल देख रही हो कितना सुंदर, और हव्वा ने उसकी सुनी और उसके मार्ग पर चली गई और वो परमेश्वर से दूर चली। मेरे प्रियो, 8 से 19 पद जिस बात पर हमें जोर देता है वो ये है, पापी और लोभी लोगों की संगति मत करो, क्योंकि यह विनाश का मार्ग है। और आप इस पर ध्यान दीजिए 11 पद, वह ये कहेंगे हमारे साथ आजा, हम हत्या के लिए घात लगाएं, हम छिपकर निर्दोषों पर वार करें, हम अधोलोक के सदृश उनको जीवित ही अर्थात कब्र में गिरने वालों के समान पूरा का पूरा निकल जाएं, हमें सब प्रकार का बहुमूल्य धन प्राप्त होगा और हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे। आज के जमाने में बहुत सारे लोगों की इच्छा जल्दी धनी बनने की, और धनी बनने के लिए सही रास्ता मेहनत का, परिश्रम का, ईमानदारी का, विश्वास योग्यता का, सत्यनिष्ठा का रास्ता है। परंतु बहुत सारे लोग बुराई के रास्ते, पाप के रास्ते, छल के रास्ते, धोखे के रास्ते पर जाकर धनी बनना चाहते, और उसमें लूट मार भी शामिल, चोरी शामिल, अनैतिकता शामिल। और ये लोग जो फुसलाने या बहकाने वाले हैं वो गलत तरीके से धन कमाने के लिए आपको रास्ता दिखाएंगे। आपको बहुत सावधान रहना है। धन प्राप्ति करने के लिए क्या बोलेंगे, पुराने जमाने में भी आप जानते हैं, लंबा और मेहनत का रास्ता अच्छा है, सरल रास्ता हमें विनाश के रास्ते पर ले जाता है। बुराई का मार्ग, छल का मार्ग, चोरी का मार्ग, विनाश का मार्ग। तो वे लोग कहेंगे तू हमारे साथ मिल जा, हमारा एक ही बटुआ होगा, हम लोग साझे में धन इकट्ठा करेंगे, चोरी करेंगे, लूटेंगे, धोखेधड़ी करेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे, फिर हम ऐश करेंगे, मौज करेंगे। आप कई बार ऐसे लोगों की, बहुत सारे लोगों की कहानियां सुनते होंगे जो अपने महंगे शौक पूरा करने के लिए गलत रास्ते पर चले जाते। हमारे पिछले दिनों लखनऊ में कुछ ऐसे लोग पकड़े गए जो छात्र छात्राएं हैं,
वह लोग क्या करते हैं, अय्याशी करने के लिए या महंगे शौक पूरा करने के लिए धोखाधड़ी करते हैं। 4 लोग पकड़े गए, वो क्या करते थे, टैक्सी लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड के आसपास घूमते रहते थे और सवारियों को बैठाते हैं, बाद में सुनसान स्थान पर ले जाकर उनको लूट लेते हैं। पुलिस ने उनको पकड़ा सीसीटीवी के द्वारा और वो सब जेल भेज दिए गए। थोड़े से लालच ने उनके जीवन को नरक बना दिया। मेरे प्रियो, ये बहुत आवश्यक है कि हम सावधान रहें, हम किनके साथ संगति करते हैं, कि क्या बात करते हैं। और मालूम नीति कुरिन्थियों की पुस्तक में ये लिखा है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चौड़े मार्ग और सकरे मार्ग के बारे में बताया। चौड़ा मार्ग वो है जो विनाश की ओर ले जाता है, सकरा मार्ग वो है जो जीवन की ओर ले जाता है। प्रश्न ये है, आप जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप किस रास्ते पर चलेंगे, चौड़े मार्ग पर या सकरे मार्ग, विनाश के मार्ग पर या जीवन के मार्ग। नीति वचन की पुस्तक हमें और आपको स्पष्ट रूप से बताती है, अन्याय की कमाई में लोभी के साथ मत जाओ, धन का लोभ करने वालों से दूर रहो, कि हमें बुद्धि और ज्ञान प्राप्त। आगे क्या कहता देखिए, 15 पद में पढ़ रहा हूं। वो लोग आके कहेंगे तो हमारे साथ मिल जा, हम सबका एक ही बटुआ होगा। तो हे मेरे पुत्र, तू मार्ग में उनके साथ न चलना और न उनकी राह में अपने पैर रखना। जब ये वचन में पढ़ता हूं तो हमें भजन एक याद आता है, धन्य है वह जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, ठट्ठा करने वालों की बैठक में नहीं बैठता और अधर्म खड़ा होता, बैठता और चलता, है ना। मेरे प्रियो, वही बात यहाँ पर क्या मार्ग है, पापियों का मार्ग है, बुराई का मार्ग है और उस पे पैर रखने के लिए मना कर रहा है। क्यों? 16 पद कहता है, क्योंकि उनके पैर बुराई करने को दौड़ते हैं और वे खून करने को फुर्ती करते हैं। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा, कई ऐसे विश्वासी भी हैं जो बात बात में इतना क्रोधित हो जाते हैं कि मौका मिले तो हत्या कर दें। तो किसी ने आप शब्दों का प्रयोग किया, किसी ने किसी पर अननेसेसरी अनावश्यक क्रोध किया, वह ये बात वो ये भी कहता है, पक्षी के देखते जाल फैलाना व्यर्थ है, वह तो अपनी ही हत्या के लिए घात लगाते हैं और छिपकर अपने ही प्राणों पर वार करते। क्या लिखा है अंत में, हिंसा के द्वारा लाभ उठाने वालों की चाल ऐसी ही होती है, यही उनके प्राण के नाश का कारण बन जाता। मेरे प्रियो, नीति वचन की पुस्तक हमें चेतावनी देती है कि हम पापी और बुरे लोगों से दूर रहें, उनके साथ संगति ना करें, उनके मार्गों पर ना चलें। आपकी क्या स्थिति है? आपके प्रतिदिन के जीवन में आपकी संगति और सहभागिता में परमेश्वर का भय मानने वाले लोग अधिक हैं, परमेश्वर के मार्ग में चलने वाले लोग अधिक हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग अधिक हैं, या फिर अविश्वासी और वह अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां परमेश्वर के लोग नहीं हैं, वो अलग स्थिति। पर यदि आप ऐसी जगह पर हैं जहां कलीसिया के लोग हैं, जिनके साथ आप संगति, सहभागिता, प्रार्थना, आराधना कर सकते हैं, तो प्रयास कीजिए ऐसे लोगों के साथ समय व्यतीत। परमेश्वर के वचन को याद रखें, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ दे। आप जिसके साथ रहते हैं उसके समान बन जाते हैं। जो कोई जीवित परमेश्वर की, पवित्र परमेश्वर की आराधना करता है, वो पवित्रता में बढ़ता जाता है। जो पाप और बुराई में जीवन व्यतीत करते हैं, वो अशुद्धता में बढ़ते हैं। मेरे प्रियो, बुद्धि की अनसुनी करने के परिणाम भयंकर होंगे और यह अव्यवस्था और विनाश ले जाएगी। तीसरी और अंतिम बात पर हम ध्यान देंगे जो इस पुस्तक इस अध्याय की है, वह यह है बुद्धि की पुकार, बुद्धि का निमंत्रण या बुद्धि की बुलाहट। और यहाँ पर हमें इस प्रकार से कहा गया है, 20 पद में ध्यान दीजिए, बुद्धि तो सड़क पर जोर से पुकारती है। क्या बात है, वह चौराहों पर अपनी आवाज उठाती है, वह भीड़ से भरी सड़कों पर चिल्लाती है
वह नगर के फाटकों पर अपनी बातें करती है। तो बुद्धि निमंत्रण देती है ना। बुद्धि केवल स्कूल या कॉलेज में या महंगे ट्यूशन सेंटर में या ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में नहीं मिलती है। बुद्धि परमेश्वर के पास है और बुद्धि हर जगह है, केवल उसकी पहचान करने वाले लोग चाहिए, है ना। आपने सुना होगा कि एक समझदार व्यक्ति कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग पेड़ पौधों को देखकर सीखते हैं, कुछ लोग नदियों की चाल देखकर सीखते हैं, कुछ लोग पक्षियों का रहन सहन देखकर सीखते हैं। आप भी परमेश्वर के भय में चलते हुए सीख सकते हैं किसी भी स्थिति। तो बुद्धि हर जगह है ना। कहाँ कहाँ है? सड़क पर जोर से पुकारती है, चौराहों पर अपनी आवाज उठाती है, भीड़ भरी सड़कों पर चिल्लाती है और कहती क्या है? 22 पर, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से मोह रखोगे, और ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठे में मजा लोगे, और हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। तो बुद्धि का निमंत्रण 3 प्रकार के लोगों के लिए है। पहले कौन है? भोले लोग हैं जिनमें बुद्धि, शिक्षा और समझ की कमी है और वह अक्सर मूर्खतापूर्ण निर्णय लेते हैं। मूर्ख कौन है? ये वह लोग हैं जिनको शिक्षा के अवसर मिले पर उन्होंने ग्रहण नहीं किया। भोले भाले वह हैं जिनको अवसर नहीं मिले, जिनको ज्ञान नहीं मिला, जिनको शिक्षा नहीं मिली और उन्होंने इसलिए वह, और ठट्ठा करने वाले वह हैं, ठट्ठा करने वाले वह हैं जिन्हें आज्ञाएं मिली, परमेश्वर से प्रेम करो, पर उन्होंने उनको अनसुना किया। जिन्हें आज्ञाएं मिली, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, पर उन्होंने एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। और वह हैं ठट्ठा करने वाले, और जो ठट्ठा करेंगे उनके बारे में लिखा क्या करते हैं? वह भोलेपन से मोह रखते हैं, ठट्ठा करने में मजे लेते हैं और ज्ञान से बैर रखते। आपको याद होगा 1:7 में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, वह बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं, और यहाँ पर बैर की बात। मेरे प्रिय, मुझे मालूम है हम लोग जितने प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, हम में से कोई ऐसा नहीं है, परंतु 2 बातें यहाँ पर संक्षेप में कहना चाहता हूं इस खंड में से। वो ये है, यदि आप बुद्धि की पुकार सुनते हैं और यह आपको मार्गदर्शन और सुरक्षा प्राप्त देगी। यदि आप बुद्धि की पुकार को सुनते हैं तो मार्गदर्शन और सुरक्षा। पुकार से तात्पर्य यहाँ निमंत्रण से है, बुलाहट से तात्पर्य यहाँ निमंत्रण से है। तो हम में से कई लोगों के पास बहुत सारे निमंत्रण आते हैं। कुछ लोग कार्ड भेजते हैं, निमंत्रण कार्ड। कुछ लोग आजकल व्हाट्सएप के द्वारा या मेल के द्वारा पत्र भेज देते हैं, है ना। और पहले जमाने में लोग एक दूसरे के घर जाके निमंत्रण दिया करते थे, और ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप जाएं ना जाएं। जिसके घर में विवाह है उसने तैयारी की है 4 तरह के पेय पदार्थ, है ना, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय या सूप और 10 तरह के खाद्य पदार्थ। पर जो कोई उसके निमंत्रण को ग्रहण करेगा वही वो प्राप्त करेगा, अथवा फिर अलग ही बात है। तो प्रश्न ये है कि अगर आप ग्रहण करते हैं तो आपको सुरक्षा, मार्गदर्शन और जीवन प्राप्त होगा। 33 पद पर ध्यान दीजिए। पर बीच के वचनों पर हम पढ़ेंगे, पर 33 पद पर पहले ध्यान दीजिए। ये निष्कर्ष की बात कर रहा है। परंतु जो मेरी सुनता है वह सुरक्षित रहेगा और बुराई के भय से निश्चिंत रहेगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो सुनते हैं पर अनसुना करते हैं, उसको मानते नहीं हैं, वह विनाश के रास्ते पर हैं। पर जो प्रभु के बुद्धि की पुकार को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको मानते हैं, वह सुरक्षित रहते हैं, उनको मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और देखिए मेरे साथ इसमें से कुछ और वचनों को मैं पढ़ूंगा। यदि तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराते तो मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलती और मैं तुम पर अपने वचन को प्रकट करता। हम लोगों ने परमेश्वर की आत्मा के बारे में सुना है, पवित्र आत्मा जो हमारे ऊपर उंडेला गया। पर कब उंडेला जाता है? वो जो लोग सुसमाचार सुनते हैं, सुसमाचार के लिए अपना हृदय खोलते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और उसका पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं, उनको सुसमाचार वह
उनको परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाता है। परंतु यदि कोई डांट सुने बुद्धि की, जब हम बुराई के रास्ते पर चले जा रहे हैं तो, और मन फिरा ले, पश्चाताप करे अपने पाप के रास्ते से, बुराई का रास्ता छोड़कर बुद्धि के रास्ते पर आ जाए, तब हमें दो चीजें, दो आशीषें मिले। परमेश्वर का आत्मा जो बुद्धि का आत्मा है, और परमेश्वर के वचन हम पर। परंतु ऐसा हुआ नहीं। 24 पद पर ध्यान दीजिए। जबकि मैंने पुकारा, तुमने सुनने से इनकार किया। मैंने अपना हाथ बढ़ाया, परंतु किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी सारी सम्मति की उपेक्षा की और मेरी ताड़ना को। अक्सर परिणाम इस प्रकार से होते, अक्सर परिणाम इस प्रकार से होते हैं। क्या? बुद्धि निमंत्रण दे रही है, बुद्धि पुकार रही है, बुद्धि हमें बुला रही है, और सुनने वालों की स्थिति क्या है? लोग सुनते नहीं है, इनकार कर देते हैं सुनना, है ना। हमारे घर में कई बार लोग आते जाते हैं, तो छोटे बच्चे कभी कभी कहा जाता, अच्छा बच्चा बैठ जाओ, पर वो कहते नहीं 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 हम बैठे। वो है सुनने से इनकार। कई बार हम कहते हैं ये कर लो, पर वो कहते नहीं 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 हम ये नहीं करेंगे। और वो कहते मैंने अपना हाथ बढ़ाया। हाथ क्या बढ़ाया? उसने, बुद्धि ने निमंत्रण दिया तो उसने अपना हाथ खोला और लोगों का स्वागत करना चाहा। प्रभु के वचन में आया है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यरूशलेम के लिए, जब यीशु जी विलाप करते हैं तो वो कहते हैं मैं अपना हाथ दिन भर अपने हाथ पसारे रहा, पर तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। और वही विचार यहाँ पर है। मैंने अपना हाथ बढ़ाया कि गिरते हुए को थाम लूं, पर तुमने ध्यान नहीं। तुमने मेरी सारी सम्मति की उपेक्षा की, मेरी ताड़ना को ना चाहा। मेरे प्रियो, शिक्षा और ताड़ना और अनुशासन के बारे में ये पुस्तक बहुत अधिक है। जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, समझ प्राप्त करना चाहते हैं, वो ये सब करेंगे। और बहुत सारे लोग अनसुना करेंगे, अनदेखा करेंगे। उसका परिणाम क्या होगा? 26 पद, इसलिए तुम्हारी सारी विपत्ति के समय मैं तुम पर हंसूंगी, और हाँ, तुम पर आतंक आ पड़ेगा। अर्थात जब आंधी के समान तुम पर आतंक और बवंडर के समान विनाश आ पड़ेगा, जब क्लेश और संकट तुम पर आ पड़ेंगे, तब मैं तुम्हारा उपहास। बुद्धि बहुत स्पष्ट रूप से बात करती। यदि हम उसे ग्रहण करें, यदि हम उसके मार्ग को चुने, यदि हम उसको प्राप्त कर लें और उसको अपने आचरण में स्थान दें, तो हम सुरक्षित हैं। हमें मार्गदर्शन मिलेगा जीवन में किस रास्ते पर चलना है। यदि हम ना सुने, यदि हम ग्रहण ना करें, तो हम मूर्खता के परिणाम झेलेंगे। हमें खुद हानि उठानी पड़ेगी। क्या लिखा है? विपत्ति आएगी, आतंक आएगा, आंधी आएगी, बवंडर आएगा, अपने साथ उड़ा के ले जाएगा, और विनाश और संकट की बात। मेरे प्रियो, आप सब लोग एक बात को जानते हैं, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का वचन और सुसमाचार जब प्रचार किया जाता है, तो दो रास्ते हैं हमारे पास, दो विकल्प हैं। एक ये है हम अपने आप को नम्र करें, प्रभु के वचनों को सुने, अपने हृदय को खोलकर ग्रहण करें और उसको पालन करने के लिए अपने आप को समर्पित करें। हम परमेश्वर से आशीषें और प्राप्त करेंगे। पर दूसरी तरफ यदि हम अनसुना करें, अनदेखा करें और उस पर ध्यान ना दें, तो क्या होगा? हम विनाश के, हमें न्याय का सामना, हम नरक के रास्ते पर चले जाए। और बहुत सारे लोग बार बार सुनने के बावजूद भी ना सुसमाचार पर ध्यान देते हैं, ना बुद्धि की बातों पर, ना परमेश्वर की पुकार पर, और इसलिए वह हानि के साथ। प्रभु जी हमें अवसर देते, पर कई बार जीवन में बार बार अवसर नहीं, जीवन हमें बार बार अवसर नहीं देता। हमें इस बात को समझना हो, जीवन बार बार अवसर। बुद्धि कहती है 28 पद में, वह मुझे पुकारेंगे पर ना सुनेंगे, मैं ना सुनूंगी। वह मुझे यत्न से ढूंढेंगे पर ना पाएंगे। क्यों? समय खो दिया, है ना। हमारे क्षेत्र में कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जब अवसर था तब लोगों ने ध्यान नहीं दिया, जब समय पार हो गया तो फिर पछताना पड़ा। आगे ध्यान दीजिए, क्यों ऐसा है, क्यों उन्होंने इस प्रकार की हानि उठाई। 29 पद,
उन्होंने ज्ञान से बैर रखा, यहोवा का भय मानना ना चाहा। मेरे प्रियो, पुनः मैंने क्या कहा था? यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और मूर्ख ही बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। पर इन लोगों ने ज्ञान से बैर रखा। और 22 पद में हम लोग देखते हैं वो ठट्ठा करने वाले लोग हैं जो ज्ञान से बैर रखते हैं और क्या करते हैं? परमेश्वर का भय नहीं मानते। प्रभु का वचन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। परमेश्वर का भय हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ तीनों प्रदान करता है। और हम जो लोग परमेश्वर का भय मानते हैं वह बुद्धि के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं, उसका आलिंगन करते हैं और उसके रास्ते पर चलने का निर्णय लेते हैं। और जो लोग परमेश्वर के भय को नहीं मानते हैं उन वह बुद्धि को तिरस्कार करते हैं। यहाँ देखिए 31 पर, उन्होंने मेरी सलाह ना मानी। पुनः बुद्धि की बात, उन्होंने मेरी सलाह ना मानी और मेरी प्रत्येक ताड़ना का तिरस्कार किया। अतः वह अपनी करनी का फल स्वयं भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे। 32 पर, भोले लोगों का निरुद्देश्य भटकना उन्हें मार डालेगा और मूर्खों की निश्चिंतता से उनका विनाश होगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं मालूम है उन्हें क्या करना चाहिए। वो नहीं जानते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, है ना। एक बार की बात है, एक बड़े वैज्ञानिक थे, वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। तो जब ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो अक्सर आप जानते हैं ट्रेन में यात्रा करते समय टीटी आता है और वो पूछता है आपका टिकट कहाँ है। तो जब ये वैज्ञानिक महोदय यात्रा कर रहे थे तो टीटी आके पूछता है, सर आपका टिकट कहाँ है? नहीं, सबसे पूछता है टिकट कहाँ है। तो इन्होंने कहा कि अरे मेरा टिकट तो नहीं मिल रहा है, खो गया। क्यों? तो उसने टीटी ने कहा कोई बात नहीं सर, हम आपको पहचानते हैं, आप प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और आपको अपना टिकट दिखाने की जरूरत नहीं है। टीटी आगे चला गया। थोड़ी देर बाद फिर लौट के आया, देखा वैज्ञानिक साहब अपनी सीट के नीचे झुक के इधर उधर खोज रहे हैं। तो पूछता है आप क्या कर रहे हैं सर? उसने कहा कि देखिए मैं टिकट ढूंढ रहा हूँ। अरे उसने कहा आपको टिकट दिखाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ कि आप ईमानदार व्यक्ति हैं, आपने अवश्य टिकट दिया होगा। तो उसने कहा, वैज्ञानिक ने कहा अरे मैं टिकट इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ कि आपको दिखाना है, पर टिकट इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। और ये जीवन की सच्चाई है। बहुत सारे लोग जो प्रतिदिन अपने जीवन का आरंभ करते हैं पर उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ जा रहे हैं। मेरे प्रियो, यदि आप प्रभु को जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने जीवन में निर्णय कर लेने की जरूरत है कि आप कहाँ जा रहे हैं। और ये परमेश्वर के पास जो हमारा उद्धार करता है, या पाप और बुराई के रास्ते पर चलते हुए विनाश के मार्ग पर जो हमें जहां से लौटने का कोई उपाय, जब तक हम इस संसार में हैं हमारे पास निमंत्रण है, हमारे पास अवसर है कि हम निरुद्देश्य से ना भटकें। परमेश्वर ने हमें उद्देश्य, हम प्रभु को जाने, उसकी इच्छा को जाने, उसके सुसमाचार का प्रचार करते हुए, अपने वरदानों का उपयोग करते हुए, अपने तन मन धन और सब कुछ के द्वारा उस प्रभु की सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत करें। और बहुत सारे मसीही लोग आज भी बिना उद्देश्य के जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इसलिए वे निराश हैं, हताश हैं, व्याकुल हैं, चिंतित हैं। पर जिन्होंने प्रभु से उस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है, परमेश्वर की पुकार को ग्रहण कर लिया है और प्रभु का आदर करने के लिए अपने आप को समर्पित किया है, वह आनंद का जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है वह अपने जीवन से प्रभु की महिमा करते हैं। दुख और सुख में, कठिनाइयों में और ऐसी परिस्थितियों में जो अनचाहे आती हैं, मतलब जिनकी जरूरत नहीं थी वो भी आती हैं, प्रभु में निर्भर रहे। मेरे प्रियो, एक बात के लिए प्रोत्साहित करें, बुद्धि के मार्ग पर चलें। नीति वचन की पुस्तक हमें आमंत्रित करती है कि हम परमेश्वर का भय मानने के द्वारा बुद्धि को प्राप्त करें। बुद्धि का ग्रहण करने का मतलब क्या है? ये पुस्तक की शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करें, उसकी सुने, उसकी माने और मूर्खतापूर्ण परिणामों से बचे रहें।
विनाश के मार्ग से बचे रहें। पुनः प्रभु प्रियो मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। राजा सुलेमान जो बहुत ज्ञानवान व्यक्ति था, उसने लिखा बहुत कुछ, सिखाया बहुत कुछ, पर अन्य जाति पत्नियों के बहकावे में आकर वह अंत में भटक गया और विनाश के रास्ते पर चला गया। मेरे प्रियो, संभव है आप सत्य को जानते हैं, सुसमाचार को आपने ग्रहण किया है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को सुनते या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, पर उस पर आचरण, यह सबसे बुरी दशा है, यह सबसे असहाय दशा है। ऐसी स्थिति में कोई भी आपकी सहायता नहीं कर सकता। केवल एक जो हमारा प्रभु और उद्धार करता है, जो हमारा राजा है, वह है प्रभु यीशु मसीह, जो असहाय लोगों को पापों के दंड से बचाने के लिए हमारे पृथ्वी पर आ गए और उन्होंने सिद्ध जीवन, निष्पाप जीवन, आज्ञा पालन का जीवन बिताया और अपने आप को परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए दे दिया, हमारे और आपके उद्धार के लिए दे दिया, उन्होंने हमारे छुटकारे के लिए दे दिया, मुझे मेरे पापों से बचाने के लिए वो क्रूस पर बलिदान हो गए और तीसरे दिन जी उठे। अब वो स्वर्ग में हैं, वो पुनः एक दिन आएंगे और सबका न्याय करेंगे। क्या आप उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? क्या आप न्याय में उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? पिछली बार प्रभु यीशु मसीह आए थे संसार के उद्धारकर्ता बन के, अब वो आएंगे संसार के न्यायी बन के। अवश्य है हम आप उसके लिए तैयारी करें, पूरी तौर से अपने मन को तैयार करें, अपने आत्मा को तैयार करें, अपने आचरणों के द्वारा ये प्रकट करें कि आप प्रभु से मिलने के लिए तैयार हैं। राजा सुलेमान बुद्धिमान व्यक्ति कहा गया और उसका अंत मूर्खों की तरह। राजा सुलेमान के एक बेटा था, उसका नाम रहोबियाम था। उसने अपने पिता की शिक्षा को नहीं ग्रहण किया। कई सारे लोग हैं, कई सारे विश्वासी परिवारों में बच्चे हैं जो पिता की शिक्षाओं को ग्रहण नहीं करते हैं। ये पुस्तक बार बार कहती है, नीति वचन की पुस्तक में बार बार किया है, सुलेमान बार बार कहता है। देखिए मैं 2 का 1 पद पढ़ रहा हूँ। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे, अपना कान बुद्धि की ओर तथा अपना मन समझ की ओर लगाए, और यदि तू अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पुकारे और समझ की ओर चिल्लाए, तो यदि तो उसे चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे। बार बार सुलेमान निमंत्रण देता था, पर उसके पुत्र रहोबियाम ने ना सुनी। तो कई बार ऐसे अवसर हैं कि आप कलीसिया में हैं, आप संगति में हैं, आप प्रभु के वचन सुनते हैं और उस पर चलते नहीं। सब रहोबियाम इस्राएल के राज्य के लिए विनाश के कारण, राजा शाऊल, राजा दाऊद, राजा सुलेमान के बाद सुलेमान के पुत्र रहोबियाम ने मूर्खतापूर्ण कार्य किए और इस्राएल का राज्य 2 भागों में विभाजित हो गया और वो खुद उसकी हत्या कर दी, खुद वह मार डाला। मेरे प्रियो, अवश्य है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के भय में बढ़ने का प्रयास करें। प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मेरी सहायता करे कि मैं आपके भय में चल सकूं। विचार कीजिए कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के भय को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में बुद्धि और मार्गदर्शन की खोज करनी चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आप पर दया करे और आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह अभी भी आपसे प्रेम करते और आपकी चिंता करते हैं और वह आपको पापों के दंड से बचाने के लिए क्रूस पर बलिदान हुए। उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए, उनसे कहिए प्रभु मेरी सहायता कीजिए। और यदि आपने अब तक बुद्धिमानी के रास्ते पर नहीं चले हैं, परमेश्वर के भय को आपने अपने जीवन में स्थान नहीं दिया है, तो आपके सामने अवसर है। आप पश्चाताप कीजिए, लौट आइए और प्रभु आपको आशीष। आइए प्रार्थना। प्रभु जी, आपका धन्यवाद आपकी दया। आज की सुबह आपने होने दिया कि हम थोड़े समय
में नीति वचन की इस पुस्तक पर विचार कर सके, जो हमें आपके भय में चलने के लिए सिखाती है, बुद्धि, ज्ञान, समझ और धार्मिकता का मार्ग। प्रभु जी हम में से प्रत्येक पर दया करें, न केवल हम इन वचनों को सुने और उन्हें ग्रहण करें, इसके अनुसार आचरण करें, पाप और बुराई से बचकर आपको आदर देने वाला जीवन व्यतीत करें और आपके भय में। प्रभु सुनने वाले प्रत्येक को आशीषित कीजिए, सहायता कीजिए। यदि हम में से कोई बीमार है तो उन पर दया करके उन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं आपकी दया और अनुग्रह के लिए। बहन पूनम और संजय शर्मा जी का जब आज मैरिज एनिवर्सरी है, प्रभु जी आप उन पर दया करके उनको आशीषित कीजिए, उनके विवाहित जीवन को आशीषित कीजिए, सहायता कीजिए, वे और अधिक आपके प्रेम में, आपके भय में, आपकी आज्ञाकारिता में, आपकी सेवा में बढ़ सके और उनका पारिवारिक जीवन आशीषित और वे दूसरों के लिए आशीष का कारण के संपूर्ण परिवार को आशीष, सब बातों में सहायता हो। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं भाई मत्तियास के लिए जो इस सेवा को करते हैं, निरंतर आप उनको बहुतायत की आशीष। आज का दिन